नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल हर दूसरे आदमी को माइग्रेन जैसी परेशानी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि हमारे आप तक वीडियो पहुँचते रहें। और अगर ये हमारी बातें और चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आज के समय में छोटे से छोटे बच्चे हों या जवान हो या बूढ़ा हो, हर किसी के सिर में दर्द होता है। ज़्यादा सोचने आदि की वजह से परेशानी अक्सर देखने को मिलती है। माइग्रेन के अटैक लाइफ में हर किसी को कभी न कभी आते हैं, और जब ये ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो हम इसे हेडेक वगैरह भी बोलते हैं। इसके लक्षण आपको नर्वस सिस्टम से आता है। जो माइग्रेन है वो नर्वस सिस्टम पे दिक्कत वहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो धीरे धीरे आपकी नसों में फड़फड़ाहट जैसे स्टार्ट हो जाती है। देन आपको फीलिंग आती है, कभी आधा सिर दर्द कर रहा है, कभी पूरा कर रहा है, कभी शूटिंग पेन हो रहा है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ये दर्द काफ़ी असहनीय होता है। आमतौर पर दर्द आधे सिर पर होता है, कुछ लोगों में ये दर्द पूरे सिर में भी होता है। ज़्यादातर इसके टाइम्स भी होते हैं। मान के चलेंगे जो है, कभी किसी को सुबह होगा तो कभी किसी को शाम को होगा, कभी किसी को दोपहर में स्टार्ट होगा। अगर सुबह हो रहा है तो पता चले उसने बस ब्रश वगैरह किया और स्टार्ट हो गया दर्द, और दोपहर में स्टार्ट हो गया तो 10-11 बजे स्टार्ट हुआ, फिर वो शाम को 5 बजे तक चलता है। शाम को अगर स्टार्ट हुआ है तो सूर्य अस्त होते होते स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे हमारे 10-11 बजे पेशेंट का दर्द बढ़ता चला जाएगा। अगले 24 घंटे तक या 12 घंटे तक दर्द लगातार बना रहता है। कई बार इसमें गर्दन के पीछे की मांसपेशियों में संकुचन होता है। हालांकि दर्द कुछ घंटों या मिनटों का हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला भी ये हो जाता है। तो इसके जो मुख्य कारण है, अब हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला कारण है ऑक्सीजन। यदि शरीर में हमको या हमारे ब्रेन को जिसकी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमारे माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये समस्या हमारे सिर में सबसे पहले महसूस होगी। सिर में शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा दर्द होगा जैसे किसी ने गोली मार दी हो या कोई बहुत गहरा कंकड़ मार दिया हो, एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण होता है नेजल पॉलिप। होता है क्या है कि हम लोग को जो नासा द्वार होते हैं, इसके अंदर कुछ गठाने निकल आती हैं, नाक की हड्डी पड़ जाती है, या इसका जो सेप्टम होता है वो टेढ़ा हो जाता है, तो उसमें जो बीच का हिस्सा होता है वो ना तिरछा हो जाता है। तिरछा होने की वजह से जो एयर अंदर जो शक होनी होती है वो प्रॉपर शक नहीं होती है, और वो हमारे नासा के जो किनारे की वॉल्स होती है उसमें टकरा करके जब जाती है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है। बाई बर्थ है तो पेशेंट को इस चीज़ की आदत हो जाती है, नहीं भी होता है, लेकिन हाँ कई पेशेंट्स में ये चीज़ देखी गई है कि अंदर नेजल का सेप्टम बढ़ जाता है, फूल जाता है, मांसपेशी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से दर्द आता है। कई बार किसी को रेस्पिरेटरी की डिसऑर्डर्स होते हैं, सांस की या दमे की शिकायत होती है, तो जब सांस फूलने लगती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से भी सिर में दर्द आ जाता है। इसी के साथ साथ यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी है, या गर्दन की हड्डी बढ़ रही है, या गर्दन की हड्डियों के पास में गद्दी दब रही है, या उसकी वजह से नसों दब रही है, या वहाँ पे अर्थराइटिस जैसी कोई शिकायत है, तो उसकी वजह से भी आपके सिर में दर्द आ सकता है। कान में सीटी जैसी आवाज आ सकती है, कान से पस आ सकता है, आंखों से धुंधला दिखाई दे सकता है, और ये भी सब शूटिंग पेन जैसे ही होते हैं। तो पेशेंट ये सोचता है कि सब माइग्रेन की वजह से हो रहा है। और एक कारण आज की जो जनरेशन है उसके साथ ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, खासतौर पे वो लोग जो बैंक में जॉब करते हैं, जो चेयर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, आईटी का बंदा हो, कंप्यूटर का बंदा हो, या मतलब जिस भी जगह पे जो है वो कुर्सी पे बैठकर लगातार कंप्यूटर के सामने काम कर रहा है, उन लोगों में आई साइट वीक होने या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से स्वेलिंग आने की वजह से वह आई साइट वीक होने, उसकी वजह से सिर में दर्द हो जाता है। मुद्दे की बात यह है कि जो अलग अलग कारण है, यदि मान लीजिए सर्वाइकल की वजह से आ रहा है और सिर दर्द होता है, आप हेडेक वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सर्वाइकल के पास नहीं जा रहे, तो हेडेक की वजह से वहां के सिम्टम्स पकड़ में आते हैं, डॉक्टर आपका नहीं मिलता। कई बार नाक की वजह से होता है, आप सिर दर्द के डॉक्टर को दिखाते हो, नाक की जगह पे नहीं जाते हो और आप परेशान होते रहते हो। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी की वजह से सिर में दर्द आ रहा है, तो हम सिर दर्द के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इन चीज़ों को सारी को एक साथ समझ करके और बेहतरीन रिजल्ट दे सके, या नर्वस सिस्टम को समझ के, या न्यूरो को कोई डॉक्टर हो जिस चीज़ को सभी चीज़ों का आकलन करके यदि आपको दवाई देगा, तो आपका निश्चित ही है कि 200% या 100% या 99% आपका दर्द जाने ही वाला है। यदि ये सारी चीज़ें वो सोच समझ के आपका चिकित्सक आपको दवाई देने वाला है, तो आपका दर्द चला जाएगा। अब बात करते हैं इसके हम लोग लक्षणों पर। खास तौर पे इसके लक्षण क्या होते हैं।
आपको देखने में परेशानी हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है। अगर अचानक से लाइट की रोशनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा आपको चकाचौंध जैसी लाइट में तकलीफ होने लगती है। ये कुछ दिक्कतें होती हैं, आप घबराहट को महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐंठन या बहुत ज़्यादा झुंझलाहट होती रहती है। थोड़ी सी भी तेज आवाज़ आ गई तो उससे आपको इरिटेशन हो जाता है। हल्की फुल्की एसिडिटी भी होगी तो उससे भी आपको दिक्कत हो जाती है। आप मूवी थिएटर वगैरह में देखने जाते हैं तो उससे आपको दिक्कत होने लगती है। खासतौर पर जी मिचलाना इसका विशेष लक्षण देखने को मिलता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता या यही लगता है कि खुद के कमरे बंद कर लें, अकेला रखें तो हमारे दिमाग को शांति मिलेगी। नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी, रात की नींद पूरी नहीं होगी, सवेरे को नींद आएगी या दोपहर में नींद आएगी, तो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। अगर महिलाएं हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे और जो डाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जरूर डिस्टर्ब हो रहा होगा। साथ ही साथ इसके साथ एक लक्षण और भी देखने को मिलता है कुछ मरीजों में कि हाथों और तलवों में जलन हो रही है, साथ ही साथ सिर में दर्द हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक इसका कारण बन सकता है। अभी मैंने पहले कारण बताया, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी कारण हो सकता है। और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या रूखापन आने की वजह से भी हो सकता है। आपको अगर ऐसा हो रहा है तो उल्टी जैसा महसूस जरूर होगा। हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगते हैं, आपको ये चीज़ फील आएगी, आपकी आवाज़ भारी हो रही है या मान लीजिए थायराइड वगैरह इसकी वजह से हो रहा है तो वो ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि इस टाइप के वीडियो आपको हमारे पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। किस तरीके के हम आपको अगले पार्ट में जो बताने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा कि ये माइग्रेन ठीक क्यों नहीं होता और करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी आप तक बात पहुंचेगी। धन्यवाद, नमस्कार।